जो कि तहरीर पुलिस वालों ने बदल कर दूसरे पता नहीं किस। नमस्कार, आज हम हैं जिला बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के गांव बेला डांडी में, जहां 22 फरवरी 2025 को एक गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड चुनावी रंजिश को लेकर के हुआ था और पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि उसने जो तहरीर पुलिस में शिकायत के लिए दी थी, वह शिकायत पत्र पुलिस वालों ने बदल करके दूसरे शिकायत पत्र पर एफआईआर दर्ज कर दी व आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक 4 महीने बीत चुके हैं और अब तक नहीं हुई है। आइए हम जानते हैं पीड़ित के परिवार वालों से और चश्मदीद से भी कि उस दिन पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था और कौन कौन लोग। हम चश्मदीद से पूछेंगे कि क्या हुआ था उस दिन पूरा। आगे रहने वाले हो आप? कौन से थाना क्षेत्र के? दातागंज। उस दिन 22 फरवरी को एक गोलीकांड हुआ था, क्या क्यों गोलीकांड हुआ था और क्या हुआ था पूरा? आप चश्मदीद थे वहाँ पे? रोक को प्रोग्राम तो उनने लोगों ने सब इकट्ठे करे थे और वो सोनू नाम का लड़का था, वहाँ एहलकार सब थे और उनका लड़का था। कौन कौन आरोपी थे? आरोपी एहलकार हैं, एहलकार के लड़का गोविंदर हैं, सोनू हैं और डॉक्टर प्रोग्राम डॉक्टर। ये गोलीकांड किसके साथ हुआ था? किसको गोली मारी थी? जीतू अजीत प्रताप सिंह। अच्छा, ये क्यों हुआ था गोलीकांड और किस लिए हुआ था, कुछ आपको पता है इसके बारे में? पुरानी रंजिश है और बात। आपने ये पूरा अपनी आंखों से देखा था? हाँ, हम तो हमने चश्मदीद से पूछा कि क्या हुआ था, उन्होंने पूरा घटनाक्रम अपने उनकी आंखों के सामने हुआ था, उन्होंने बताया था पूरा घटनाक्रम। हम आइए जो पीड़ित है अजीत, उसके पिता से भी पूछेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार सिंह। अवनीश जी, 22 फरवरी को एक गोलीकांड हुआ था आपके गांव में। 21 फरवरी को। अच्छा, एक गोलीकांड हुआ था। आप उठ जाओ। हाँ, एक गोलीकांड हुआ था, इसमें आपके बेटे के लिए गोली लगी थी। जी जी। ठीक है, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए। पूरा घटनाक्रम ये था कि उनके यहाँ रोक का प्रोग्राम चल रहा था छत्रपाल के यहाँ, छत्रपाल पुत्र अनोखे। ठीक है। ठीक बाद वो टीका का प्रोग्राम था, उसी में जो है हमारे लड़का भी गया हुआ था वहीं पर। वहाँ पर पहले से मौजूद थे आलोक और सोनू निवासी सकरुद्दीनपुर पसिगमा थाना लखीमपुर खीरी। ठीक है, और उनके साले ओमेंद्र और एहलकार वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ओमेंद्र ने तमंचा लिया और एहलकार ने कहा कि इसको गोली मार दो जीत के। तब एहलकार ने गोली मारी तो सोनू ने गोली मारी। ठीक है, और उसके बाद हम लड़के जब वहाँ से सब लोग भाग गए, तब ये लोग जो है उनके अंगोछा बांध के गाड़ी में डाल के सिद्धिविनायक अस्पताल ले गए। हमने तहरीर लिख के अपने हाथ से लिखित तहरीर दी थी, जो कि तहरीर पुलिस वालों ने बदल कर दूसरे पता नहीं किससे लिखवाई या क्या किया, वो उन्हें पता होगा, लेकिन वो तहरीर में हमारे साइन नहीं है। वो तहरीर नहीं है, दूसरी। आप क्या कहने के वाले? आपने जो तहरीर दी थी वो पुलिस वालों ने बदल दी थी और एक झूठी तहरीर पे एफआईआर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो आपने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी? हाँ, तो हम डीजीपी के साथ पास गए। सबसे पहले तो हमने सीओ साहब को बताया, फिर एसपी साहब के पास गए, फिर जब किसी नहीं सुनी तो हम डीजी के पास बरेली गए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एसपी से कह के आपकी जांच कराएंगे। हमने कहा पुनः विवेचना कराइए, क्योंकि ये तहरीर झूठी है। हमारी तहरीर जो थी वो हमने एडीजी साहब को संलग्न करके देखा। हमने पीड़ित जो है अजीत, उनके पिता से भी जाना और हम अभी अजीत से भी पूरी बात बताएंगे और अजीत से भी जानेंगे कि पूरी घटना क्या हुई थी उनके साथ में। क्या नाम है आपका? अजीत प्रताप सिंह। अजीत, 21 फरवरी को एक घटना हुई थी आपके साथ में, क्या घटना हुई थी, क्यों हुई थी, किन लोगों ने की थी? हम क्लब के प्रोग्राम में गए थे, छत्रपाल के लड़के गए, तो वहाँ पे सोनू, गोविंदर और एहलकार तीनों लोग थे। और गोविंदर ने उनको तमंचा सोनू को दिया, सोनू ने फायर कर दिया। एहलकार ने गोली मारी। क्यों ये हुई, क्यों गोली मारी गई थी? चुनावी रंजिश। किससे थी चुनावी रंजिश? आपके पिता से या किससे? हम दोनों से था। आप दोनों से। फिर उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद हम गोली लगे, फिर हम सीधे हॉस्पिटल चले गए। हमने पीड़ित से भी जाना और पीड़ित के परिवार वालों से भी, उनके पिता से भी जाना और चश्मदीद जो थे इस गोलीकांड के, उनसे भी हमने जाना। पूरी वारदात हमने जानी और आगे भी हम बने रहेंगे, उच्च अधिकारियों से भी इस विषय में बात करेंगे। बने रहिए आप मेरे साथ बुलंद रोहिलखंड न्यूज़ के साथ।